नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। इसमें आप सभी का स्वागत है गाइस। और ये आपका बैच, अभिनंदन बैच, इसमें मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये आपका बैच अभिनंदन बैच, इसमें आप सभी का अभिनंदन है। तो गाइस जल्दी से आइएगा और जुड़िएगा। और ये डेज कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये डेज अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ये डेज बहुत कम रह गए हैं। और इन्हीं के अंदर जब अब बहुत कम दिन जो रह गए हैं, जो डेडिकेशन आपने अभी तक दिखाकर रखी थी, डेडिकेशन की हुई थी, जो लगन थी, जो मेहनत थी, उसका फल भी जरूर मिलने वाला है गाइस। तो इसी डेडिकेशन के साथ, उसी लगन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महज कुछ दिनों की दूरी पर हैं एसएससी सीजीएल महा आगाज 2023 से। तो चलिएगा, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से जुड़िएगा मेरे साथ और करते हैं हम लोग बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कैसीन इन अ मिल्क इज। कैसीन क्या होती है? कैसीन, ये पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे भाइयों के लिए ये वर्ड नया होगा। कैसीन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कैसीन इन अ मिल्क इज। कैसीन क्या होता है दूध के अंदर? दूध के अंदर कैसीन क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ये शुगर होता है, प्रोटीन होता है या विटामिन होता है? तो देखो यार, दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है ना। दूध में विटामिन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियम नहीं होता दूध के अंदर। दूध के अंदर शुगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। विटामिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है ये? प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो मिल्क की प्रोटीन होती है, दूध की प्रोटीन जो होती है, मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होती है, इस मिल्क प्रोटीन का जो नाम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? कैसीन होता है। क्या होता है? कैसीन होता है। मिल्क प्रोटीन का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? कैसीन होता है। अब बात ये आती है कि मिल्क प्रोटीन कैसीन को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। तो याद रखिएगा, मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है। इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए क्या होती है? हमें जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक एंजाइम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक एंजाइम की जरूरत होती है। मिल्क प्रोटीन को तोड़ने के लिए, इसे खत्म करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे भाइयों? एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो बताइएगा कि मिल्क प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? क्या आप लोग, कोई भी आप में से कमेंट सेक्शन में बता सकता है क्या? जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बताइएगा, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? जल्दी से। तो यहां देखिएगा, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का जो नाम होता है वो क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम। ये क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। मतलब कि ये रिएक्शन कैसे होती है? ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैसीन प्रेजेंट है। जो आपकी बॉडी के अंदर कैसीन क्या है? ये आपकी मिल्क प्रोटीन। ये क्या है? आपकी मिल्क प्रोटीन। ये क्या है? मिल्क प्रोटीन। इस कैसीन का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, तोड़ दिया जाता है। इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और ये जो ब्रेक डाउन होता है किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? यहां पर ये रेनिन एंजाइम। किसके द्वारा होता है? रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। और जब इसे तोड़ा जाता है कैसीन को, तो कैसीन से टूटकर क्या बनता है? यहां पर देखिएगा, कैसिनोजन बनता है। क्या बनता है? कैसिनोजन बनता है। क्या बनता है? कैसिनोजन। कैसीन को तोड़कर क्या बनाया जाता है? कैसिनोजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैसिनोजन बनाया जाता है।
अब ये ब्रेकडाउन होता कहां पर है, बॉडी के किस पार्ट में काम करता है, तो याद रखिएगा स्टमक में काम करता है। किस में काम करता है, स्टमक में। मतलब कि स्टमक के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। किसका, मिल्क प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। तो जो रेनिन एंजाइम मिलता है हमें, वो कहां से मिलता है, इस कहानी को हम जरा एक बार देख लेते हैं। इस कहानी को जरा हम एक बार देख लेते हैं कि जो रेनिन एंजाइम है ये मिलता कहां से है। जो आपका ये रेनिन एंजाइम है, ये मिल्क प्रोटीन ब्रेकडाउन करता है। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है। मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। ये ब्रेकडाउन कहां पर करता है, स्टमक में करता है। स्टमक में करता है, कहां करता है, स्टमक में करता है। तो रेनिन एंजाइम भी कहां से आता है, स्टमक से ही आता है। तो स्टमक से कहां से आता है, तो याद रखिएगा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बाबा। स्टमक के अंदर क्या होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल कर आएगा आपका, एक तो आपका रेनिन एंजाइम निकल कर आता है और दूसरा एक पेप्सिन एंजाइम आता है। दूसरा कौन सा आता है, पेप्सिन एंजाइम आता है। दूसरा कौन सा आता है, पेप्सिन एंजाइम आता है। ये दो चीजें रहती हैं। और यही रेनिन एंजाइम क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। मतलब कि कैसीन को कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करता है, कैसीन को किस में कन्वर्ट करता है मेरे बाबा, याद रखिएगा कैसिनोजन में कन्वर्ट करता है। आया समझ, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी मैन इज। बात किसकी हो रही है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। बाबा ये बात किसकी हो रही है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये है क्या चीज, याद रखना यार। ये ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है। एक तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक बार स्लाइड ले लेता हूं। ब्लड प्रेशर को समझाने के लिए मैं स्लाइड का यूज करूंगा। न्यू स्लाइड का यहां देखिएगा। जो ब्लड प्रेशर होता है इसे हिंदी में हम लोग रुधिर दाब के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम लोग रुधिर दाब के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिए हमें। किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसे मापा जा सकता है, तो याद रखिएगा सफाइग्नो मैनोमीटर। किसकी हेल्प से इसे माप सकते हैं, सफाइग्नो मैनोमीटर की हेल्प से माप सकते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर जब इसे मापा जाता है तो सब इसकी यूनिट्स भी आती हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg। इसके अंदर जो Hg है ये क्या है आपका, मरकरी है। ये क्या है, Hg पारा है। इस पारा का यूज क्यों किया जाता है, क्या आपको पता है? क्या आप में से किसी स्टूडेंट को जानकारी है कि ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं और उसकी जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर Hg का यूज क्यों किया जाता है? क्या ये आपके पास जानकारी है? तो याद रखिएगा वो इसलिए कि जो मरकरी है, पारा है, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर किस में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए यहां पर यूज किया जाता है।
तो ये जो ब्लड प्रेशर है आपका, ये तीन टाइप का होता है, सॉरी, जो ब्लड प्रेशर है आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सेकंड होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। और थर्ड होता है लो ब्लड प्रेशर। थर्ड होता है लो ब्लड प्रेशर। किसे हम हाई बोलते हैं, किसे हम लो, किसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो देखिएगा, जब इसमें सिस्टोलिक लिमिट और डायस्टोलिक लिमिट कितनी हो जाती है बाबा? नॉर्मल में 120/80। कितनी, या यहां पर लिखते हैं नीचे, ये लिमिट कितनी होती है? 120/80। तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और पीछे क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है इसकी, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? यही बात करें हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जब इसके अंदर जो स्टॉलिक और डायस्टोलिक लिमिट है हाई ब्लड प्रेशर में कितनी हो जाती है बाबा? याद रखिएगा, मोर देन 142 mm ऑफ Hg। लो ब्लड प्रेशर किसे कंसिडर करते हैं? लो ब्लड प्रेशर हम किसे कंसिडर करते हैं? लो ब्लड प्रेशर। ये लो ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें 80/60 mm ऑफ Hg होता है। 80/60 mm। तो जिसमें लो में 80/60, हाई में 140/100 और नॉर्मल में 120/80। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्दी मैन। किसका पूछा गया है? हेल्दी मैन। तो हेल्दी मैन तो कौन होगा? हेल्दी मैन तो कौन होगा भैया? नॉर्मल वाला। हेल्दी मैन तो कौन होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला ना। कौन होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने कितना बताया आपको अभी? अरे बाबा मैंने कितना बताया नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80 mm ऑफ Hg, यही बताया ना मैंने। तो देखो वैल्यूज क्या है। पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा 120 और 80, यही हो जाएगा। दूसरा क्या है? 200, 110। भैया ये तो वेरी हाई वाले केस में चला गया। ये दोनों केसेस किस में आ गए? लो में आ गए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नॉर्मल का 120/80। और इसमें +-5 लेके चल सकते हैं। यदि एग्जैक्ट डाटा पेपर में नहीं भी आता है तो इसमें +-5 हम कर सकते हैं। तो +-5 भी करते हैं तो कहीं भी आसपास हम नहीं पहुंचते, इसी वैल्यू पर पहुंचते हैं। तो यही वैल्यू क्या होगी आपका? बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा बाबा। यही ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। अब बात आती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सपोज करो किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यहां देखना, स्लाइड में मैं बता देता हूं आपको ये पॉइंट भी। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, इसे क्या किया जाता है? इसको हाई भी किया जा सकता है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कंट्रोल का मतलब जब ये वेरी हाई हो जाता है तो उसे अप टू द नॉर्मल तक कंट्रोल करना, अप टू
नॉर्मल तक कंट्रोल करना। हाई कब? जब वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो हाई, लो से तो हाई करना पड़ेगा। कब तक? अप टू द नॉर्मल तक, अप टू नॉर्मल तक। जब ऑलरेडी क्या हो रखा होता है, लो, तो हमें हाई करने की जरूरत पड़ती है। जब बहुत ज्यादा हाई हो रखा है तो हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। कहां तक? नॉर्मल तक। तो ये सारा काम कौन करती हैं? ग्लैंड्स करती हैं। ये सारा काम कौन करती हैं? ग्लैंड्स करती हैं, ग्रंथियां करती हैं। ये सारा काम कौन करती हैं? ग्रंथियां करती हैं। इस तरफ कौन सी ग्रंथि आती है और इस तरफ कौन सी ग्रंथि आती है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, इस तरफ आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। अवटु ग्रंथि कौन सी आती है? इस तरफ अवटु ग्रंथि आती है सर, अवटु ग्रंथि। इस तरफ बात करें हम, इस तरफ कौन सी आती है आपकी ग्लैंड? इस तरफ आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इस तरफ कौन सी आती है? एड्रिनल ग्लैंड आती है। इस तरफ कौन सी आती है? एड्रिनल ग्लैंड आती है। वक्र ग्रंथि आती है। इस तरफ कौन सी आती है? वक्र ग्रंथि आती है। कौन सी आती है? वक्र ग्रंथि आती है। आया समझ में? कोई दिक्कत, समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम उसी प्रकार हार्मोन, ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन। तो काम कौन करते होंगे? वो हार्मोन करते होंगे ना। काम कौन करते होंगे? वो हार्मोन करते होंगे। तो इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। ये काम करेगा। कौन करेगा? ये वाला काम करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो ये काम करेगा? याद रखिएगा, इस ग्लैंड से होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। आया समझ में? कौन सा भाई? एड्रेनलिन हार्मोन। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है। बिल्कुल भी ऐसे कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। अच्छे से आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये ब्लड प्रेशर का ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी? क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंसिंग दिया है, फंसाने वाला दिया, सीधा सीधा नहीं दिया है। तो बताइएगा, देखते हैं क्या रहता है आपका आंसर। बिल्कुल देखते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या रहता है आपका आंसर। हरी अप, देर नहीं करने का बाबा, स्पीड अप स्पीड अप। आपकी एनर्जी निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं चलने वाला। कमेंट सेक्शन भरना चाहिए आप लोगों के कमेंट से। बताइएगा, बात हुई है इसमें किसकी? विटामिन डी की बात हुई है साहब, विटामिन डी की। इतना तो समझ गए कि विटामिन की बात हो रही है क्वेश्चन में। विटामिन डी के लिए किसकी बात हो रही है? उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उसके कंपोजिशन की बात हो रही है ना, कंपोजिशन की बात। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा मेरे शेरो कि भैया कंपोजिशन है क्या। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो ऑप्शन पे आ जाओ। कभी क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो ऑप्शन पे आ जाओ। जैसे ही ऑप्शन पे आएंगे, पहला पढ़ोगे रेटिनॉल। पहला क्या पढ़ोगे साहब? रेटिनॉल। तो यहां से पता लग जाएगा रेटिनॉल क्या है, केमिकल नेम होता है। ये तो आपने पढ़ा था। ये क्या है? केमिकल नेम होता है साहब। किसका केमिकल नेम होता है रे बाबा? ये केमिकल नेम होता है आपका विटामिन ए का होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसी ऑप्शन से आप समझ जाओगे कि भैया विटामिन डी का क्या बताना पड़ेगा? केमिकल नेम ही इसका राइट ऑप्शन होगा। विटामिन डी का केमिकल नेम ही क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आ जाओ, फॉलिक एसिड, ये क्या होता है? ये फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉलिक एसिड क्या होता है? ये एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ये विटामिन से संबंधित नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये डी से संबंधित नहीं है। अब बात करें हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं बाबा किसकी? यहां देखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। किसकी? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पे आते हैं तो भैया ये भी क्या है? केमिकल नेम है। अरे भैया ये केमिकल नेम किसका होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का होता है। किसका होता है? विटामिन सी का होता है। फिर बात करें हम किसकी? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल भी क्या है? केमिकल नेम है। कैल्सीफेरॉल भी क्या है? केमिकल नेम होता है साहब। किसका केमिकल नेम होता है रे बाबा?
अरे यही तो बचा है, वही तो आंसर होगा विटामिन डी का। तो ये क्या है आंसर, राइट ऑप्शन है आपका कैल्सिफेरॉल। कोई दिक्कत? तो देखो यार, क्वेश्चन को तो बाउंस करने का एग्जामिनर का काम है, वो तो क्वेश्चन को बाउंस करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा यार, वो तो क्वेश्चन को तो बाउंस करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। ये तो एग्जामिनर का परम धर्म होता है, उसके लिए तो वो करेगा, बिल्कुल करेगा सर। मानते हो मेरी बात? बिल्कुल करेगा। चलें अब आगे। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल। हाँ, एक बार डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं विटामिन डी से, बिल्कुल देख लेते हैं। चलिएगा, स्लाइड पे बता देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। विटामिन डी के डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी डिजीज, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विटामिन डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन डी की। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन डी की। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा? विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा? तो देखिएगा, इसकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है? बोन्स में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आती है? हड्डियों में दिक्कत आती है। इसकी कमी से किस में दिक्कत आती है? हड्डियों में दिक्कत आती है। वो कमी की क्या दिक्कत आती है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां आसानी से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। जब किसी के भी अंदर ये प्रॉब्लम रहती हैं, यदि ये सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ देखिएगा, ये प्रॉब्लम्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, आसानी से टूट रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, यदि ऐसा कुछ किसके अंदर हो रहा है? चाइल्ड में हो रहा है, बच्चे में हो रहा है। यदि ऐसा कुछ किस में हो रहा है? बच्चे में हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस बीमारी को नाम देंगे रिकेट्स का। उस बीमारी को नाम देंगे हम किसका? रिकेट्स डिजीज का। यदि ये प्रॉब्लम किसी बच्चे में आ गई है तो, यदि ये प्रॉब्लम किसी बच्चे में आ गई है तो हम उसे किसका नाम देंगे? रिकेट्स का नाम देंगे। यदि ये सारी प्रॉब्लम किसी अडल्ट में आ गई है, ये सारी प्रॉब्लम किसी अडल्ट में आ गई है, मतलब कि किस में आ गई हैं? मेल में आ गई हैं, या फिर किस में आ गई हैं? फीमेल में आ गई हैं। ये किसी अडल्ट में आ गई हैं, किसी मेल या फीमेल में आ गई हैं, तो हम इस बीमारी का जो नाम देंगे वो क्या देंगे? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज। क्या नाम देंगे? ऑस्टियोमलेशिया डिजीज। आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ तक कोई भी दिक्कत समस्या। पक्का रे बाबा, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में क्या नहीं बनता है? काफी मतलब कि जबरदस्त क्वेश्चन है यार। इज नॉट फॉर्म्ड, इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्या नहीं बनता है? तो ये तो यार बहुत सारी ऐसी चीजें जो बनती भी हैं हमारे शरीर में खुद, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बनती भी नहीं है हमारे शरीर के अंदर। तो देखते हैं, इसका तो आंसर मुझे ऑप्शन से ही मिलेगा। नीचे से शुरू करते हैं। एंजाइम्स। एंजाइम्स सब ये नेचुरल होते हैं और हमारे शरीर के ही अंदर बनते हैं। ये नेचुरल होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं।
बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे मैं नाम दूं एक दो का, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, और आपका लिपेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, और मैं आपको नाम दूं लैक्टेज एंजाइम। तो ये सारे के सारे बॉडी में ही बनते हैं। सेकंड बात करें प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आप सोचते होंगे कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो आज से याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में संपूर्ण मानव शरीर के अंदर टोटल 22 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इनमें से प्रोटीन कैटेगराइज होती हैं। 12 प्रोटीन तो ऐसी हैं जो सेल्फ सिंथेसाइज होती है, शरीर में खुद बनती है। क्या होती हैं? सेल्फ सिंथेसाइज होती हैं, खुद बनती हैं। 10 प्रोटीन ऐसी होती हैं जो हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, जो हमें स्रोत के द्वारा प्राप्त होती हैं। 10 ऐसी होती हैं जो हमें स्रोत के द्वारा प्राप्त होती हैं, और 12 ऐसी होती हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? शरीर के अंदर से ही प्राप्त होती हैं। 12 ऐसी होती हैं। तो देखो 3 नॉट फॉर्म्ड, अरे भैया ये तो बन रही हैं, प्रोटीन भी बन रही है। हार्मोन्स की भी बात करें तो हार्मोन्स भी क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ इन हार्मोन्स को बनाया गया है। बहुत सारे नेचुरल हार्मोन भी पाए जाते हैं जो शरीर में खुद बनते हैं, और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं आर्टिफिशियल जिनको बनाया भी गया, आर्टिफिशियल हार्मोन जिनको बनाया भी गया। आर्टिफिशियल पहला हार्मोन कौन सा होता है, ये भी बात सुन लो यार, याद रखिएगा। फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन आपका इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन। क्लियर है? आगे हम बात करें विटामिन ए की बात करें। जो विटामिन ए है, जो आपका क्या है? विटामिन ए है। ये विटामिन ए बॉडी के अंदर नहीं बनता है, ये बॉडी के अंदर नहीं बनता है। तो पूछा क्या था? नॉट फॉर्म्ड। तो यही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। विटामिन ए कहां से प्राप्त होता है? इसके सोर्स कहां से मिलते हैं आपको? ये प्राप्त होता है आपको कैरेट से, गाजर से, कैरेट। ये प्राप्त होता है फिश से प्राप्त होता है, मिल्क। इनसे आपको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। सॉरी। इस विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाए तो याद रखिएगा, केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। आया समझ में? और ये रेटिनॉल हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है, ये रेटिनॉल हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है। समझे बाबा? शरीर में ये नहीं बनेगी। तो मेरे हिसाब से यहां तक हमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं। तो गाइस, आज की क्लास का ब्रेक हम लोग यहीं पर लेते हैं। फिर मुलाकात करूंगा अगले सेशन में बेहतरीन नए क्वेश्चंस के साथ, उनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं, और मुलाकात करते हैं हम अपने अगले सेशन में, अगले एपिसोड में। तो लगातार ऐसे बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।